Manwahim. आई एम इकरा शफकत, होप सो यू आर ऑल गुड। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने HTML का बेसिक कोड देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले PHP का एक माइनर सा कोड देखेंगे, सिर्फ उसके फॉर्मेट को जानेंगे और देन हम मूव करेंगे कि हमारे एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हमने कैलकुलेटर कैसे बनाना है बाय यूजिंग द PHP एंड HTML। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने PHP का एक सिंपल कोड लिखा है जिसका सिंटैक्स आपके सामने है। इसमें मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, नंबर 1 को और नंबर 2 को। यहाँ पे आउटपुट के लिए हम इको का इस्तेमाल करते हैं। इको इज़ यूज फॉर आउटपुट, ओके। और BR एज यू ऑल नो कि BR को हमने HTML में किस लिए यूज़ किया था, फॉर स्पेस और फॉर नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे भी हम इस तरह यूज़ कर लेंगे। तो आप लोग की आसानी के लिए मैंने कमेंट्स में वेरिएबल डिक्लेयर भी बता दिया और आउटपुट के लिए भी बता दिया, ठीक है। हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपने मेन प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, जिसमें हमने PHP और HTML का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेटर को परफॉर्म करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ये इंश्योर करना है कि आपके पास जो आपकी ज़ैम्प ऐप है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो। ये देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल की हुई है, उसको मैंने स्टार्ट भी किया हुआ है, ठीक है, ओके। देन हम आते हैं अपने बेसिक कोड पे, जो कि हमने कैलकुलेटर करना है, कैलकुलेटर में किया है। अब ये देखें कि हमने ओपनिंग की है और उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ किया है। डॉक टाइप हमने क्या रखी है, HTML, क्योंकि हमने HTML और PHP को मिक्स करके कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, ओके। HTML हमारे पास हेडर फाइल बन गई है, उसके हेड में हमने बता दिया, हमारा टाइटल दिया है कि सिंपल PHP कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद हमने टाइटल क्लोज कर दिया है, अपना हेड जो है वो भी क्लोज कर दिया। बॉडी में हमने क्या किया, बॉडी में हमने H2 मतलब कि हेडर लिया है। अब जो हमारे पास HTML में हेडिंग्स होती हैं H1, H2, H3, H4। अब जो H1 होती है वो आप कह लें कि सुपीरियर लार्जेस्ट हेडिंग कह लें, और जो H6 होती है वो हमारे पास लीस्ट हेडिंग होती है। तो इस हिसाब से जिस तरह हम अपने साइज़ को डिफ़ाइन करते हैं ना कि H1 सबसे बड़ा साइज़ हो गया, H2 सबसे छोटा, H3 सबसे उससे छोटा, तो इस तरह ये हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमने H2 सिंपल कैलकुलेटर यूज़ किया है। अब हमने फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पोस्ट का क्या मतलब होगा। यहाँ पे हमारे पास पोस्ट का मतलब है, ये वाला जो पोस्ट है कि हमने डाटा, ये जहाँ पे हमारे जो हम भी हमने डाटा लिया होगा, डाटा सिक्योर तरीके से PHP को भेजना है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट हमने किस लिए यूज़ किया है, पोस्ट का मकसद क्या है कि हमने अपने डाटा को किस तरह सिक्योर तरीके से PHP को भेजना है। उसके बाद हमने नंबर 1 की इनपुट टाइप ले ली हमने नंबर, और नेम इज इक्वल टू num1। अब ये जो num1 है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PHP इसी नेम से वैल्यूज़ को रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद BR को हम नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम num2 ले लेंगे, इनपुट टाइप उसकी ले लेंगे नंबर, नेम, num2 रिक्वायर्ड BR, ओके। अब इनपुट टाइप में हम सबमिट ये लेंगे, उसमें क्या 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 हमने करवाना है, ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, मल्टीपल करवाना है, डिवीजन करवाना है, ठीक है। इस तरह फॉर्म यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। उसके बाद हम PHP का एक, जैसे हमने पीछे भी देखा था, हमने किस तरह सिंटैक्स स्टार्ट किया था, क्वेश्चन मार्क PHP, ओके। अब यहाँ पे इफ $सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है $सर्वर, ठीक है। $सर्वर्स का मतलब है कि क्या पेज जो हमने फॉर्म लिया है सबमिट होने की वजह से रीलोड तो नहीं हुआ। अब ये जो हमने $सर्वर यूज़ किया है, जब भी हमने पेज को या अपने फॉर्म को सबमिट करना है तो क्या वो सबमिट होने की वजह से रीलोड तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये चेक करेंगे। उसके बाद num1 है $पोस्ट। अब $पोस्ट का मतलब क्या है, हमारे पास सिंपल पोस्ट का मतलब था कि हमने डाटा सिक्योर तरीके से PHP को भेजना है, ठीक है। $पोस्ट का आप ऊपर भी देख सकते हैं कि एन एसोसिएटिव रे ऑफ वेरिएबल्स पास टू द करंट स्क्रिप्ट बाय द HTTP पोस्ट मेथड। मैं आपको इसका सिंपल बताती हूँ कि हमने फॉर्म वैल्यूज को रिसीव करना है, ठीक है। ये सुपर ग्लोबल एक अरे है, ठीक है।
डॉलर पोस्ट इज सुपर ग्लोबल अरे, और हमने इसमें बताना है कि फॉर्म्स वैल्यूज़ कैसे रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद हमने इको, इको किस लिए यूज़ होता है, इको आउटपुट के लिए होता है। इसी तरह हमने यूज़ करना है। और आईसेट्स, यहाँ पे एक आईसेट्स यूज़ हुआ है, यहाँ पे आईसेट्स ISSET, ये किस लिए यूज़ होता है, ये चेक करता है कि वेरिएबल्स एग्जिस्ट हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। वेरिएबल्स का एग्जिस्ट होना ना होना ये आईसेट चेक करता है। अब यहाँ पे जो हमने इफ़ कंडीशन लगाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग को डिफाइन करती है। अब यहाँ पे आपने पीछे भी देखा होगा PHP के सिंपल कोड में, और यहाँ पे भी आप ये एक छोटा सा डॉट देख रहे होंगे। ये डॉट क्या करता है और इसका पर्पस क्या है कि ये हमारी स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करता है। इस डॉट का मतलब स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना है, ओके। और लास्ट पे हमारा इसमें जो कॉन्सेप्ट रह गया है वो है कि num2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। तो इस तरह हम अपनी बॉडी को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। अब मेन बात, इस फाइल को आपने फाइल सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाके, क्योंकि मैंने अपनी पहले सेव की हुई है, तो आप देख सकते हैं कि मैं विंडो C में जाके मैंने first.php से अपनी फाइल सेव की हुई है, ठीक है। अब आपने आना है अपने ब्राउज़र पे। जब आप अपने ब्राउज़र पे आए हैं तो यू कैन सी कि हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर परफॉर्म हुआ है, जिसमें हम कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर लेक्चर। अगर आपको किसी भी सिंटैक्स की किसी भी बात की समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।